तो आज भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम पहले बाहर यह देख करके आओ कि कोई पशु पक्षी या कोई जीव जंतु तो नहीं है, क्योंकि ये कथा मैं केवल तुम्हें ही सुनाऊंगा और किसी को नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि इस कथा को सुनाने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए सुनने का। इसीलिए भोलेनाथ ने कहा जाकर के देख कर आओ, कोई है तो नहीं। अब माता पार्वती गई, भोलेनाथ ने 3 बार ताली भी बजा दी, जिससे कि जो भी पक्षी थे वो उड़ गए, जो जीव जंतु थे वो वहां से चले गए। माता पार्वती ने जाकर के देखा, कोई भी उन्हें दिखाई दिया नहीं, बस एक तोते का अंडा वहां पर पड़ा रह गया था। माता पार्वती ने भी जाकर के कह दिया कि हे प्रभु, अब आप कथा प्रारंभ कीजिए, कोई भी नहीं है। और माता पार्वती बीच बीच में हुक्का भरती जा रही है। जैसे ही कथा में 10वां स्कंध प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण का नाम सुनते ही माता पार्वती की समाधि लग गई। माता पार्वती ने जैसे ही श्री कृष्ण के नाम को सुना तो समाधि में चली गई। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि माता पार्वती सो गई, उन्हें नींद आ गई। लेकिन ध्यान देना, माता पार्वती सोई नहीं थी, आखिर वो जगत जननी है। अगर हम इस बात को कहेंगे कि माता पार्वती सो गई तो इससे तो माता पार्वती की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। माता पार्वती सोई नहीं, बल्कि माता पार्वती समाधि में चली गई। माता पार्वती को कोई पुरानी बात ध्यान में आ गई तो उस विचार में माता पार्वती चली गई, उस समाधि में माता पार्वती चली गई। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती ने भगवान शंकर से जाकर के कहा कि हे भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप तांडव नृत्य बहुत अच्छा करते हो, और मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, पर मैंने तो अभी तक आपका तांडव नृत्य देखा ही नहीं है। तो आज मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे अपना तांडव नृत्य दिखाइए। अब तो महाराज भोलेनाथ ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि माता पार्वती तो देखती ही रह गई। सोचने लगी, इतना सुंदर नृत्य तो मैं भी नहीं कर सकती हूं। इसीलिए माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, आपके नृत्य को देखकर तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई, इसीलिए इस अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा, हमारे स्वागत वाले कुछ महानुभाव पधारे हैं, तो जब तक वो